अविश्वास प्रस्ताव में आज राहुल गांधी को बोलना था। ऐलान किया गया था कि राहुल गांधी 12 बजे बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले। अब इसके पीछे की वजह क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? और राहुल गांधी जब आज देश की संसद के अंदर आए थे तो अपनी गाड़ी से जब वो उतर रहे थे तो ऐसे करके, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे करके उन्होंने एक पीला लिफाफा पकड़ा हुआ था, पीले रंग का एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। उसके अंदर बताया जा रहा है कुछ फोटो थी। वो फोटो लेकर के राहुल गांधी संसद के अंदर आए थे। किसकी फोटो रही, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स रहे, वो तो तभी पता चलता जब राहुल गांधी देश की संसद में बोलते। लेकिन राहुल गांधी संसद में बोले नहीं। अब राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं बोले, और क्या कांग्रेस की रणनीति यह है कि जब तक मोदी सामने नहीं आएंगे तब तक राहुल नहीं बोलेंगे? या कांग्रेस जो है ये गुगली फेंक करके बीजेपी को फंसाना चाहती थी? पूरा गणित मैं आपके सामने खोल करके रखता हूं, और पर्दे के पीछे की कहानी क्या चल रही है, और राहुल क्या कल बोलेंगे या परसों बोलेंगे, कितनी संभावनाएं हैं कि कल बोलेंगे और कितनी संभावनाएं हैं कि परसों बोलेंगे, ये आपको एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए, राहुल के बारे में बात करूं, और सबसे पहले तो मैं आपको 4-5 सवाल बता देता हूं। देखिए, आज जो है वो इंतजार किस चीज का हो रहा है? आज इंतजार इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे राहुल गांधी। यही लाख टके का सवाल है कि राहुल गांधी अपने भाषण में क्या बोलेंगे। दूसरा, मोदी कब आएंगे, मोदी कब आएंगे, यह भी एक सवाल बना पड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव शुरू हो चुका है, चर्चा शुरू हो चुकी है, आज 7 घंटे की चर्चा हुई, लेकिन सवाल यह बना पड़ा है अभी भी कि मोदी कब आएंगे। तीसरा, मोदी कब तक राहुल से बचेंगे, कब तक जो है वो मोदी राहुल से बचेंगे, ये तीसरा सवाल। और मोदी को किस बात का डर है, वो देश की संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की बैठकों में मोदी जा रहे हैं। आज भी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें बीजेपी की बैठक के अंदर मोदी गए, और वहां पर गडकरी जो है वो कुछ गैप करके बैठे हुए थे। फोटो बहुत दिलचस्प है, आगे दिखाता हूं आपको। और उसके बाद में देखिए आप, आखिरी बड़ा सवाल कि राहुल का भाषण हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मोदी साहब संसद की सीढ़ियों को चूम करके मत्था टेक करके आए थे, आज वो आ क्यों नहीं रहे संसद के अंदर? सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है। देखिए, देश के इतिहास में आजादी से लेकर के आज तक 21 बार, माफ कीजिए 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, और 27 बार अविश्वास प्रस्ताव के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जो इस बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा विपक्ष के नेता क्या बोलेंगे, इसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी है। और लोगों में कौन कौन है? खुद भाजपा के नेता है। हुआ यह कि कल जो है वो ऐलान कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे, और इस बात को जब ऐलान किया गया तो राहुल गांधी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो बाकायदा वो भी लग गया, स्टिकर भी लग गया कि राहुल गांधी जो है वो भाषण देंगे 12 बजे। सारी बातें हो गई, लेकिन कांग्रेस को खबर पता चली कि नरेंद्र मोदी साहब आज नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद में 12 बजने से 5 मिनट पहले 11:55 पर स्पीकर से मिलकर के कहा गया कि राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे, गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। और यही बात जो है वो गौरव गोगोई ने बाहर आकर के कहा, संसद के अंदर भी जिस बात को लेकर के अमित शाह एक बार भड़क उठे थे। तो आज जो है वो बीजेपी ये सोच रही थी, तैयारी करके बैठी हुई थी कि आज जो है वो किसी तरह से राहुल गांधी आ जाएं, मोदी साहब आएंगे नहीं, उनका भाषण हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को पता चल गया कि मोदी आज भी नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने एकदम से राहुल गांधी का नाम जो है वो हटाया, गौरव गोगोई का नाम ऊपर भेज दिया और कहा कि यही चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल राहुल क्या चाह रहे हैं उस बात को आप देखिए। देखिए, ये देश की, पीछे आप देख रहे हैं इन दोनों पोस्टर के पीछे देश की लोकसभा है ये, और लोकसभा में यहां पर जो है वो राइट की तरफ सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री यहां पर बैठते हैं, और यहां पर जो है विपक्ष के नेता वो यहां पर बैठते हैं, राहुल गांधी जो है वो यहां पर बैठते हैं। अब राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि जब डिबेट हो तो वो उनके सामने नरेंद्र मोदी हो। यहां पर ये चेयर है, ओम बिरला यहां पर बैठते हैं। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि जब वो बोले तो उनके सामने मोदी जी हो।
अब ऐसी कौन सी बात है राहुल के दिल में, ऐसी कौन सी बात है वो कहना चाह रहे हैं, और ऐसा लिफाफे के अंदर क्या है जो पीला लिफाफा लेकर के राहुल गांधी उतरे हैं, आगे तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। तो ये बड़ी जो है सवाल खड़ा हो गया है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो ये सोच रही है कि राहुल गांधी को तब बुलवाया जाए जब मोदी को आना ही पड़ जाए, मतलब कि मोदी के पास में कोई चारा ना बचे कि भाई आज तो जाना पड़ेगा, अब तो कोई मतलब नहीं रह गया है। वैसे तो खैर अविश्वास प्रस्ताव की जब शुरुआत होती है तो देश के नेता सदन को, प्रधानमंत्री को जो है वो संसद में होना चाहिए, और यही कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि कम से कम जो है वो नरेंद्र मोदी रहेंगे तो उनके सामने राहुल गांधी बोलेंगे और फिर उसके बाद बातें कही जाएंगी। फिर उसके बाद में पता चला कि नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं तो राहुल गांधी का नाम ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी वजह जो बताई जा रही है कि राहुल गांधी जो आज नहीं बोले, उसकी दूसरी वजह यह बताई जा रही कि राहुल गांधी अगर आज ही बोल देते, आज ही राहुल गांधी बोल करके खत्म कर देते, तो फिर यह होता कि पूरे अविश्वास प्रस्ताव के अंदर सारे भाजपा के नेता जो है वो राहुल गांधी के भाषण में कुछ कुछ निकाल करके उसी के ऊपर जो है वो पूरा खिचड़ी जो है वो अपनी घुमाते रहते, और मणिपुर को लेकर के जो चर्चा होनी है उसको लेकर के बात नहीं होती। तो दूसरी थ्योरी यह थी कि जब नरेंद्र मोदी आ ही नहीं रहे हैं तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का भाषण दिलवा भी दिया तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ड्रॉप कर दिया जाए। एक वजह जो है ये रही। अब जो है राहुल गांधी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक दो फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सबसे पहले तो ये नरेंद्र मोदी साहब, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं ये, इन्होंने ट्वीट किया आज 1 बजे ट्वीट करते हैं, और सुबह सुबह जो है वो 12 बजने से पहले ये अपनी बैठक में जाते हैं। 1 बजे ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि आज बीजेपी पार्लियामेंट की जो बैठक होती है, बीजेपी संसदीय बैठक, उसको जो है वो अटेंड किया, पार्लियामेंट्री बैठक को जो है वो अटेंड किया, और उसमें जो है वो कह रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने आगे ट्वीट किया कि मैं आगे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूं, फला, जिस तरह से ट्वीट करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको कुछ नजर आ रही इस तस्वीर के अंदर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये इस तस्वीर के अंदर आपको कुछ चीज नजर आ रही क्या? ये थोड़ा और लीजिए, क्या नजर आ रहा है इस तस्वीर में आपको? ये यहां पर नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं, यहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं, यहां पर जेपी नड्डा हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, और ये जो है वो नितिन गडकरी साहब। इस फोटो में कुछ नजर आ रहा आपको? आज की फोटो है, और ये फोटो ये नरेंद्र मोदी ने यहां पर ट्वीट कर रही थी, मैंने कोई अपनी तरफ से फोटोशॉप नहीं की है। ये फोटो के अंदर ये कुर्सी खाली पड़ी है, देखिए, ये बड़ी एक अचरज की बात है। देश के प्रधानमंत्री की बगल में कौन नहीं बैठना चाहेगा? ऐसी क्या वजह हो गई? और चेहरा भी आप देखेंगे तो नितिन गडकरी साहब का जो चेहरा है वो भी कुछ उतरा सा है। ये कुर्सी क्यों खाली पड़ी रह गई? क्या बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या नाराजगी है यहां पर? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये एक नहीं, 2 फोटो, ये देखिए, ये सामने की तरफ देख रहे हैं, तब भी यहां पर ये कुर्सी जो है यहां पर तब भी खाली पड़ी है। इसी तरह से ये कुर्सी यहां पर भी खाली पड़ी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कोई स्पीकर गया है तो उसको देख रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा होता भी है तो कोई रैली हो चाहे कुछ भी हो, कोई अगर बोलने के लिए भी जाता है तो उसके साइड वाले उठ करके उधर आ जाते हैं, फिर वो जैसे ही बोल करके आता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो कोई नहीं बैठता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई नहीं बैठता है, लेकिन और कोई केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, तो उनकी कुर्सी जो है वो आपस में एडजस्ट कर ली जाती है। ये पहली बार जो है मैं ऐसा देख रहा हूं कि मोदी साहब के बगल की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि नरेंद्र मोदी के पास में बीजेपी की पार्टी की जो बैठक है उसमें जाने के लिए वक्त है, संसद में आने के लिए वक्त नहीं है। ये अपनी पार्टी की बैठक में गए सुबह सुबह जाकर के उस बैठक में इंडिया का जो नाम है, गठबंधन का नाम जो इंडिया है, उसको कहा घमंडिया, कि आप इसको घमंडिया कह करके बोलो। आप कहो कि घमंडिया गठबंधन बना है, घमंड वाले लोग हैं, अहंकार वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये बात कहो, इंडिया मत कहो, घमंडिया कहो। लेकिन ये कितना चल पाएगा, कितना क्या होगा, वो लोग जानते हैं। और घमंडी कौन है, अहंकारी कौन है, कौन लोगों से बात नहीं करता है, कौन लोगों के सामने नहीं आता है, कौन कहां से बचता है, इस बात को देश के लोग तय करेंगे। अब इसके बाद में एक चीज और देखिए, जिस लिफाफे का मैं जिक्र कर रहा था वो लिफाफा ये है। राहुल गांधी ये अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं
और इनके हाथ में एक पीला लिफाफा यहां पर है। राहुल गांधी आप जब भी देखेंगे एयरपोर्ट पर जाएं या अपनी गाड़ी से उतरें, पार्लियामेंट में जाएं, तो अपना सामान खुद लेकर के चलते हैं। एयरपोर्ट पर जाएंगे तो पीठ पर जो है वो जो पिट्ठू बैग होता है, जिसमें थोड़ा बहुत जो सामान अपना लेकर के कोई भी व्यक्ति होता है वो चलता है, तो पिट्ठू बैग को खुद लेकर के चलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ में रहते हैं, बाकी के लोग उनके साथ में रहते हैं, लेकिन अपना सामान खुद लेकर के चलते हैं। प्रियंका गांधी साथ में हो तो प्रियंका गांधी का भी बैग खुद ही उनके कंधे पर रहता है। तो ये खुद जो है वो अपने हाथ में एक लेटर जो है वो लेकर के चल रहे थे। और अरुण कुमार सिंह है, कांग्रेस को जो है वो लंबे समय से कवर करते रहे हैं, और इन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि, और ये आज ही का ट्वीट है, ये 3 बजे इन्होंने ट्वीट किया है। ये कहा कि राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे तो उनके हाथ में एक पीले कलर का लिफाफा था। यह लिफाफा जिसे उन्होंने रोल कर रखा था, इस लिफाफे में मेरे मुताबिक कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें किसकी हो सकती हैं? अब इस लिफाफे के अंदर या तो कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या कुछ तस्वीरें हो सकते हैं, जैसे वो पिछली बार ऐसे ऐसे किया था। तो अब मोदी जी नहीं होंगे तो किसको दिखाएंगे? तो ये एक जो है वो बड़ा उत्सुकता का जो है विषय रहा। अब देखिए ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको एक बात जो लाख टके की बात है उस पर आते हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे कब। चलिए भाई, आज तो नहीं बोला, तो क्या कल बोलेंगे? कल बोलने की कितनी संभावनाएं हैं ये इस पोस्टर में छिपी हुई है। ये पोस्टर में ये तारीख आप देखिए, इस तारीख से समझिए कुछ। इस पोस्टर के अंदर तारीख लिखी हुई है यहां पर 9 अगस्त 2023, और ये पोस्टर बना हुआ है आदिवासी गौरव पर्व महासभा। आदिवासियों को लेकर के एक जो है बड़ी रैली होने वाली है, और ये कहां हो रही है? राजस्थान यूथ कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है, और इन्होंने लिखा है कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं और उनके अधिकारों की रक्षा ही प्रकृति की रक्षा है। ये राहुल गांधी के शब्द को कोट किया इन्होंने। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित आदिवासी गौरव पर्व महासभा में शिरकत करने बांसवाड़ा आ रहे हैं जन नेता श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी को कल उनकी एक रैली है, 9 अगस्त को कल रैली है, और कल इस रैली में भाग लेने के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर जाना है। ये उनकी रैली है। आदिवासी तो हमेशा से यहां पर रहे हैं, आप ही यहां के असल मालिक हैं। ये राहुल गांधी की जो बातें हैं वो लिखी गई है। तो कल राहुल गांधी राजस्थान जाएंगे। राहुल गांधी को कल राजस्थान जाना है, तो क्या इसका मतलब कल भी बोलेंगे नहीं? अब देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं, मैंने कुछ लोगों से बात की, कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं से बात की, तो कांग्रेस अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोल रही है। कांग्रेस के अंदर कोई भी इस बात पर मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है कि कल 1000% जो है भाषण होगा या परसों होगा। लेकिन अब संभावनाएं जो है वो कल की कम है और परसों की ज्यादा है। परसों की इसलिए ज्यादा है कि कल भी अमित शाह जो है वो मौजूद रहेंगे, मोदी साहब की कल भी आने की संभावनाएं कम है। तो परसों अगर मोदी साहब आते हैं तो परसों तो आना ही पड़ेगा। परसों तो भाषण देना है मोदी साहब को, तो परसों तो आना ही पड़ेगा। तो परसों नरेंद्र मोदी आते हैं तो संभावनाएं ज्यादा परसों की है। कल भी बोल सकते हैं, लेकिन कल की संभावनाएं कम है। और कल जो है अगर बोलेंगे तो वही है कि 12 बजे बोलेंगे, उसके बाद में यहां से 2 बजे तक बोल करके खत्म करके, और उसके बाद में फिर घंटे भर में जो है वो बांसवाड़ा भी पहुंचना रहेगा, और उसके बाद में 3 बजे 4 बजे वहां पर रैली भी रहेगी। तो उम्मीद कम है। या ये हो सकता है कि कल सुबह सुबह जो है वो पहले बांसवाड़ा की रैली करें और 3 बजे 2 बजे वहां से निकल लें, और उसके बाद में 4 बजे यहां पर पहुंचे, और उसके बाद में 5-6 बजे भाषण दे दें। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। या ये एक हो सकता है कि कल बोले ही नहीं और परसों बोलें जब नरेंद्र मोदी सामने हो। परसों मोदी साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव को अगर आप समझेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव में इस बार जो है वो कुल मिलाकर के 17 घंटे की बहस होनी है। आज बहस हुई है और कल भी बहस होगी और परसों भी होगी। इसमें जो है 17 घंटे की बहस होनी है। ये 17 घंटे की, जिसमें आज 7 घंटे की हो चुकी है, कल भी 7 घंटे की होगी और परसों 3 घंटे की। तो कुल 14 और 3 17 घंटे की जो है वो बहस होनी है। और 17 घंटे की बहस में आज जो है वो 7 घंटे की हो चुकी, कल 7 घंटे की, परसों जो है फिर 1 घंटे का नरेंद्र मोदी का भाषण भी रहेगा, और करीब करीब घंटा भर तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे। और उससे पहले जो है वो मान करके चलिए कि विपक्ष के पास में अगर समय बचता है तो 40-50 मिनट का समय विपक्ष के पास में,
और करीब जो है वो 40-50 मिनट का समय जो है वो बीजेपी के और दूसरे नेताओं को दिया जा सकता है। अमित शाह कल ही जवाब दे देंगे, इस बात की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। तो 17 मिनट का भाषण रहेगा और उसके बाद में फिर जो है वो कल मोदी के भाषण के बाद में वोटिंग होगी। वोटिंग लेकिन मायने नहीं रखती है, मायने दो ही बातें हैं कि राहुल क्या कहेंगे और मोदी कब आएंगे। मायने बस ये दो बात रखती हैं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे और उसके बाद मोदी कब आएंगे और मोदी क्या बोलेंगे। बस ये दो बातें हैं। और उसके बाद में एक बात ये भी रहेगी कि राहुल का भाषण जो है वो रह भी पाएगा या उसको हटा दिया जाएगा, ये भी एक बात है। क्योंकि पिछली बार का आपने भाषण देखा होगा तो पिछली बार का भाषण ही जो है वो मेन जो है वो सिरदर्द रहा। और इस बार जो है वो किसी ने, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी आ रहे हैं वो पहुंच रहे हैं तो खबर नहीं पहुंच रही होगी, तो पीले लिफाफे से बहुत कुछ बातें जो है वो अपने आप में ही तय हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। और बीजेपी को भी पता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं और इस बार जो है वो एक तरह से एक जख्म लेकर के वो आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे तो जोरदार। अब बोलेंगे क्या? अब देखिए, राहुल गांधी ने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत ये खड़ी कर दी है कि आज जब वो बोल लेते कम से कम, तो संभावना ये थी कि आज शाम को नरेंद्र मोदी साहब आ जाते संसद में, कल आ जाते संसद में, लेकिन ना वो आज बोले तो आज नरेंद्र मोदी जो है संसद में नहीं आए, और कल भी अगर नहीं बोलते तो कल भी संभावना नहीं है कि नरेंद्र मोदी संसद में आए। अब राहुल गांधी ने मुसीबत यह खड़ी कर दी है कि मोदी साहब वो मणिपुर तो जा नहीं पा रहे थे, राहुल गांधी की वजह से वो संसद में भी नहीं आ पा रहे हैं। इस बात को समझिए आप। 2018 का जो अविश्वास प्रस्ताव था 20 जुलाई 2018 को करीब करीब 11-12 घंटे की उसमें बहस हुई थी, और उसके बाद में देर रात तक जो है वो बहस चली। उसके बाद करीब करीब जो है वो 11:30 बजे जाकर के, रात को 11:30 बजे जाकर के तब जाकर के वोटिंग हुई थी। इस बार मामला कितना लंबा खींचेगा वो एक सवाल रहेगा, लेकिन परसों 3 ही घंटे की बहस रहनी है, तो मान करके चलिए कि 7-8 बजे तक वोटिंग होकर के मामला खत्म हो जाएगा। और मोदी का भी भाषण होना है, तो मोदी का भी भाषण जो है वो करीब करीब आप मान करके चलिए कि 5-6 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो अगर परसों राहुल गांधी बोलते हैं तो परसों राहुल गांधी का नंबर वही 12 या 1 बजे आएगा, और अगर कल बोलते हैं तो कल के 2 सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताता हूं। अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए, पिछली जो सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार रही, 2004 से 9 तक और 9 से 14 तक। 2004 से 9 तक जो सरकार रही वो जो है एक तरह से लचर सरकार ही उसको आप कहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। 2004 में जो सरकार थी उसमें करीब करीब जो है वो 145 सांसद जो है वो कांग्रेस के पास में थे, और 138 के आसपास, 138-37 के आसपास जो सांसद थे वो बीजेपी के पास में थे। करीब करीब 7-8 सांसदों का फर्क था 2004 की स्थिति में आपको बता रहा हूं। और 2004 में बाकी जो कांग्रेस की जो सरकार बनी, जो वो लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से बनी, क्योंकि उस वक्त में लेफ्ट पार्टियों ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद में 2009 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, और उसमें राहुल गांधी ने यूपी की कमान संभाली थी, और फिर उसके बाद में यूपी से अच्छा खासा जो है वो कांग्रेस के लिए प्रदर्शन रहा। लेकिन कभी मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। 2018 में एक अविश्वास प्रस्ताव आया था, और अब ये 2024 में। तो 2018 वाला जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको आपने देखा किस तरह से वो धुला। करीब करीब जो है वो उस वक्त में जो सरकार के लिए जो आंकड़े पड़े थे वो दुगने के करीब थे, दुगने से भी ज़्यादा ही थे। इस बार का जो आंकड़ा है वो ये है कि मोदी सरकार करीब करीब 350 सांसदों का उनको वोटिंग में नंबर मिल सकता है, और इंडिया को जो है वो करीब करीब 150 के आसपास जो है वो आंकड़ा रहेगा। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो आपको 145 जो है वो इंडिया रहेगा, और 340 के आसपास जो है वो एनडीए रहेगा, नरेंद्र मोदी की तरफ रहेगा। लेकिन आंकड़े मैटर ही नहीं रख रहे हैं। मैटर सिर्फ ये है, विषय सिर्फ ये है, और लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि बोलते क्या है। क्योंकि कल का जो भाषण रहेगा या परसों का जो भाषण होगा, वही भाषण जो है वो सब कुछ तय करेगा, और वही भाषण फिर 2024 के चुनाव तक चलेगा। और 2024 के चुनाव तक
इसकी गूंज जो है वो बरकरार रहेगी। और कल का यह अविश्वास प्रस्ताव और राहुल गांधी का जो भाषण है वो इसलिए भी खासम खास है क्योंकि राहुल अपनी वापसी के बाद में पहली बार किसी मंच से बोलेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कुछ नहीं बोले, महज औपचारिकता के कि सबको धन्यवाद, कुछ नहीं बोले। अब कब बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, ज्यादा संभावनाएं परसों की है। इंतजार इसी बात का है कि मोदी के सामने बोले तो परसों बोलते हैं, कल बोलते हैं। लेकिन जो गुगली है वो फंस गई है बीजेपी के लिए, खास करके बीजेपी अब इसको ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। राहुल गांधी बीच में अटक गए हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए मोदी साहब कब तक जो है वो लगातार चक्कर काटते रहेंगे देश की संसद में, कब एंट्री करेंगे? और क्या वाकई आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी को वो राहुल गांधी से डर लगने लगा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।